प्रायश्चित करते जाइएगा तब माफ थोड़े होगा। तब तो इसका मतलब है कि गलती कर लीजिए माफी मांग लीजिए, गलती कर लीजिए माफी मांग लीजिए, सो नहीं होगा। सो नहीं। तो प्रायश्चित एक बार होता है। प्रायश्चित क्या होता है? एक बार होता है। ठीक उसी तरह से अजामिल के पास 10 बेटा था। कितना बेटा था? और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम नारायण था। क्या नाम था? बोले सब आदमी। नारायण नाम, 10वां बेटा। और व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर लगाव होता है तो किस बेटा से लगाव होता है? बोलिए। छोटका बेटा से सबसे ज्यादा लगाव होता है। जब बड़ा बेटा से तबीयत तक लगाव रहता है जब तक दूसरा बेटा नहीं हो जाता है, तीसरा बेटा नहीं हो जाता है। पहला बेटा को सुख तो ज्यादा मिलता है क्योंकि पहला दूध का पान वो करता है नहीं, पहला बार वो जन्म लेता है, पहला प्यार उसको मिलता है, पहला गोद उसको मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जो सबसे छोटा होता है अंतिम वाला प्यार उसको मिलता है जाएगा। काहे तो माँ बाप के मन में होता है छोटका है, क्या होगा नहीं होगा। अक्सर बड़ा बेटा जो होता है उनके संबंध में तो जानता ही भाई इनको ढेर प्यार प्रेम मिला, इनको तो सबसे कम मिलता है ना। अब जैसे 10वां बेटा है तो 9 बेटा को जो खिला लिया तो मन तो भर गया, तो इसको तो लचारिये न खिलाना पड़ता होगा। बताइए, अरे 9 बच्चा को जो खिलाएगा पिलाएगा और तब 10वां बच्चा को यदि वो पिलाएगा तो लचारिये न पिलाना पड़ेगा कि नहीं पिलाएंगे तो मर जाएगा सोने, तो हम पिला देते हैं। अंतिम में बच्चों के साथ लगाव ज्यादा रहा। तो अजामिल को ज्यों-ज्यों उम्र बीतता जाता था त्यों-त्यों छोटका बेटा से लगाव क्या हो जाता था? बढ़ता चला जाता था। और सबका नाम भूल गया। नारायण का नाम क्या हो गया? याद रह गया। एक दिन संयोगवश उनके यहाँ महात्मा जी आए। कौन आए? महात्मा जी आए। महात्मा जी बोले अब आप मरने वाले हो गए हैं, सो नहीं तो आप तो सब दिन पापे किए। सब दिन क्या किए हैं? पाप ही किए। तो पाप ही किए तो आपका जीवन कैसे बढ़िया होगा? आपको तो नरक होगा। क्या होगा? नरक होगा। कहा तब स्वर्ग का रास्ता बता दीजिए, थोड़ा हम हिम्मत करेंगे। थोड़ा क्या करेंगे? हिम्मत करेंगे। कहा स्वर्ग की रास्ता यही है कि आप मन से, कर्म से, तन से, अब तो तन से आप पाप कर नहीं पाएंगे। जैसे जब लोग तन से नहीं कर पाता है तो मन से और वाणी से करता ही रहता है। बूढ़ा सबका तन काम नहीं करता है, वाणी से गाली घड़े से देता है। देता है कि नहीं देता है? मने मन कूड़ता रहता है। इसका मतलब है कि उसका पाप करना कम नहीं होता है। अजामिल से कहा कि तू एक काम करो, तन मन और वाणी से शुद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? सब बेटा के आसक्ति से रहित हो जाओ। एक बेटा तो आपको बहुत ज्यादा प्यारा है जिसका नाम है नारायण। सो नहीं तो उसका नाम जब तुम नारायण बोलो तो एक बार भगवान को याद कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? भगवान का याद करो। है तो बेटा, लेकिन नारायण कहते हो तो बेटा याद आता है, लेकिन नारायण यदि कहो तो दोनों याद आवे। बेटा भी याद आवे प्लस भगवान भी याद आवे। कहा यदि यह काम आप कर लिए तो हो सकता है बेड़ा पार हो सकता है। हाँ, अब वह प्रैक्टिस करने लगा कि जब नारायण का नाम लेता था तो बेटा तो आ जाता था, लेकिन भीतर भीतर भगवान का भी याद क्या करता था? कर लेता था। कि ना बाबा बोल रहे हैं कि बेटा का नाम जब जब लोगे तब तब तुम क्या करना? भगवान की याद कर लेना। तन मन वाणी को क्या करना? पवित्र बना लेना, सुंदर बना लेना। इतना काम करोगे तो तुम्हारा रास्ता साफ हो सकता है। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हुआ? बेचारे इतना काम करते 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 एक दिन उसका मृत्यु आ गया। क्या आ गया? जमराज आ गया। जमराज आया रस्सी लेकर के, फसरी लगाने के लिए, जीभ खींचने के लिए। जब देखा अजामिल कि आ गया मेरा प्राण खींचने के लिए,
तो छोटका बेटा का नाम लेकर के बुलाया और साथ साथ भगवान का भी याद किया। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन हुआ क्या, बेटा का तो नाम ले रहा था, लेकिन बेटा था दूर में। कहाँ था? हाँ, दूर में था, आवाज ही नहीं जा रहा था। अब तो समस्या होगा। भगवान सोचने लगा, नारायण यदि बोला तो सब बार बेटा तो आया, लेकिन कुछ दिन से तो मेरा भी याद किया था, कुछ दिन से मेरा भी याद किया था। अंतिम समय है, अगर मैं इनके पास नहीं जाता हूं बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। भगवान अपने दूतों को भेजा और प्लस अपना भी बगल में खड़ा रहा। बात समझ में आई? कि सोचा कि कम से कम मेरा भी याद किया तो मैं भी अपने वादा को निभा लेता हूं। और भगवान युद्धों के साथ आया, यमराज के बल को क्या किया? रोका और बोला कि इसको तू नहीं ले जा सकते हो, इसको मैं ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा? मैं ले जाऊंगा, इसलिए कि कुछ दिन से यह मेरा काम किया है, मेरा याद किया है। और अजामिल जैसे धूर्त को, पापी को भी परमात्मा ने अपना जीवन से क्या किया? लगा लिया। जब इतना ठो प्रायश्चित किया और इतने ठो जीवन को सुधारा, उनका जीवन क्या हो गया? धन्य धन्य हो गया। सो नहीं तो मेरा सब लोग से निवेदन है कि हम सब लोग इस तरह से काम करें ताकि हमारा भी पाप बंधन क्या हो जाए? खुल जाए। आइए मैं एक भजन आप लोग को सुना रहा हूं, तत्पश्चात आगे की कथा को सुनाऊंगा। मनुमा मन